है किस कदर हलाके फ़रेबे वफ़ाए गुल, है किस कदर हलाके फ़रेबे वफ़ाए गुल, बुलबुल के कारोबार पे है खंदा-हाय गुल। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 80 है। अगर इस शेर की दूसरी लाइन आपको फ़ेमिलियर लग रही है तो हमने इसको एक बार पहले पढ़ा है दूसरी गज़ल में, जिसमें गालिब साहब ने इसको एक शेर में ऐसे यूज़ किया था कि बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा-हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। तो इस गज़ल के अंदर गुल और बुलबुल के इश्क की दास्तान की इमेजरी यूज़ की गई है। जो खूबसूरत गुल है, गुलाब है, रोज़ है, फूल है, वो महबूब होता है और बुलबुल उसकी आशिक होती है। बुलबुल गा गा के अपने इश्क का इज़हार गुल से करती है। वो नाले भी करती है, तो उसका गाना जो होता है वो दुख का एक एक्सप्रेशन भी होता है। और जो ज़ालिम महबूब है, गुल है, वो हँस हँस के उसके ऊपर ज़ुल्म ढाता है बुलबुल के ऊपर। तो टिपिकली जो महबूब होता है उसको तो कोई गम नहीं होता, गम सारे आशिकों के लिए होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आप देखेंगे कि गालिब साहब ने एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया रंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें दुख मुसीबतें जो हैं वो गुल को और महबूब को भी सहनी पड़ती हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए पहले इस गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, है किस कदर हलाके फ़रेबे वफ़ाए गुल, बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा है गुल। आज़ादी नसीम मुबारक की हर तरफ, आज़ादी नसीम मुबारक की हर तरफ, टूटे पड़े हैं हल्काए दामे हवाए गुल। जो था सो मौज रंग के धोखे में मर गया, जो था सो मौज रंग के धोखे में मर गया, ए वाए नालाए लबे खूनी नवाए गुल। खुशहाल उस हरीफ़े सियाह मस्त का कि जो, खुशहाल उस हरीफ़े सियाह मस्त का कि जो, रख्ता हो मिस्ले सायाए गुल सर बपाए गुल। इजाद करती है उसे तेरे लिए बहार, इजाद करती है उसे तेरे लिए बहार, मेरा रकीब है नफस इत्र साए गुल। शर्मिंदा रखते हैं मुझे बादे बहार से, शर्मिंदा रखते हैं मुझे बादे बहार से, मीनाए बेशराब और दिले बे हवाए गुल। सतवत से तेरे जलवे, जलवाए हुस्ने गयूर की, सतवत से तेरे जलवाए हुस्ने गयूर की, खूं है मेरी निगाह में रंगे अदाए गुल। तेरे ही जलवे का है ये धोखा कि आज तक, तेरे ही जलवे का है ये धोखा कि आज तक, बे इख्तियार दौड़े है गुल दर कफ़ाए गुल। गालिब मुझे है उस से हम आगोशी आरज़ू, गालिब मुझे है उससे हम आगोशी आरज़ू, जिसका ख़याल है गुले जेबे कबाए गुल। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि है किस कदर हलाके फ़रेबे वफ़ाए गुल, बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल। वफ़ाए गुल का मतलब है गुल की वफ़ा, फेथफुलनेस ऑफ द रोज़। फ़रेब मतलब धोखा। हलाक होने का मतलब मारा जाना, टू बी किल्ड। ये फिज़िकली मारा जाना भी हो सकता है और मेटाफोरिकली भी हो सकता है कि आप किसी के इश्क में अपनी जान कुर्बान कर बैठे हैं। हालांकि फ़रेब वफ़ाए गुल का मतलब निकलेगा कि destroyed or killed by the deceit of the faithfulness of the rose, yeah, कि गुल के वफा की का फरेब खा के आप मारे गए। कौन मारा गया है? इसका मोस्ट लाइकली कैंडिडेट बुलबुल है, जो कि आशिक है। और दूसरी लाइन में खंदा हाय गुल का मतलब है गुल की मुस्कुराहट या गुल की हंसी। तो फ़रेब किस बात का खाया गया है, कौन हलाक हुआ है, मुस्कुराहट किस वजह से है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस शेर के अंदर बहुत सारे रंग इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको इसके बहुत सारे मायने भी नज़र आएंगे जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में सोचते जाएंगे। तो जो दो तीन ऑब्वियस इसके मायने हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि जो हलाक हो रही है वो आशिक है, वो बुलबुल है, और उसने फ़रेब इस बात का खाया है कि वो सोचती है कि जो खूबसूरत महबूब गुल है वो भी उससे प्यार करता है, राइट। तो वो गुल गुल को देखती है, गुल आगे से मुस्कुरा रहा है तो उसको लगता है कि वो खुशी की मुस्कुराहट है, वो भी उसको प्यार करता है। लेकिन वो ये एक फ़रेब है, ये एक धोखा है। गुल जो है वो उसकी बेवकूफ़ी पे
नाइविटी पे आगे से हंस रहा है, राइट। उसको बुलबुल से प्यार नहीं है, राइट, और उसको पता है कि ये धोखा खाए बैठी है, ये मेरे जाल में फंसी हुई है, राइट। तो वो उसका मजाक बना रहा है, ये एक इसका मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि हो सकता है कि जो गुल है वो हलाक हो रहा है, राइट। गुल को भी ये पता है कि मेरी ज़िंदगी चंद दिनों की है, गुल खिलते हैं और फिर 1-2-4 दिनों के बाद वो मर जाते हैं, राइट। तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो खुशी की मुस्कुराहट नहीं है, वो गम की मुस्कुराहट है। वो अपना गम छुपाने के लिए मुस्कुरा रहा है, राइट। उसको पता है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊंगा। और फ़रेब ये है कि बुलबुल सोचती है कि मेरा महबूब लंबे समय तक रहेगा और मुझे प्यार करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। गुल को ये बात पता है, बुलबुल को ये बात पता नहीं है। और वो गुल बुलबुल के सादेपन पे भी मुस्कुरा रहा है। एक तो वो मुस्कुरा रहा है अपना दुख छुपाने के लिए, दूसरा वो बुलबुल के सादेपन पे मुस्कुरा रहा है, उसको पता है कि ये फ़रेब खा के बैठी है। तो ये इसके दो रंग हैं। जैसा मैंने कहा, इसके और बहुत से रंग निकल के आ सकते हैं। फ़रेब यहाँ पे है कि आशिक समझा बैठा है कि महबूब उसको उसको प्यार करेगा, लंबे समय तक प्यार करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और जो जालिम महबूब है वो उसके ऊपर हंस रहा है, या फिर वो उसके सादेपन के ऊपर मुस्कुरा रहा है किस कदर हलाके फ़रेबे वफ़ाए गुल, बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल। या आशिक बेचारा अपनी जान कुर्बान किए यहाँ पे बैठा है इस वफ़ाए गुल का फ़रेब खा के। अगला शेर देखें, आज़ादी नसीम मुबारक की हर तरफ टूटे पड़े हैं हल्का दामे हवाए गुल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर और इमेजरी है। आज़ादी नसीम, नसीम कहते हैं जो बहार के सीज़न में हवा चलती है, बादे बहारी भी कहा जाता है जिसको। उसकी वो आज़ाद हो गई है और उसकी हर तरफ मुबारकबाद दी जा रही है, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में हल्का दामे हवाए गुल, दाम कहते हैं जाल को जो बिछाया जाता है पंछियों को पकड़ने के लिए, उसका एक जो लिंक या सर्कल होता है उसको हल्का कहते हैं। हवाए गुल, हवा, ब्रीज, विंड को भी कहते हैं। हवा जो है वो हवस के लिए भी यूज़ किया जाता है लफ्ज़। हवस मीन्स डिज़ायर और लॉन्गिंग और लस्ट, या तो हल्का दामे हवाए गुल, या इट्स द नेट ऑफ द डिज़ायर फॉर द रोज़ और द नेट ऑफ द ब्रीज ऑफ द रोज़, दोनों मतलब हम देख लेंगे। वो जो जाल है वो टूट गया है, या तो महबूब ने, गुल ने एक जाल बिछा रखा था, वो जाल टूट गया है, या अब वो जाल क्या था, उस जाल में कौन फंसा था, वो हम अभी देखेंगे। तो इसके 2-3 रंग हैं। गुल ने जाल बिछाया था, महबूब ने जाल बिछाया था। उस जाल में कौन फंसते हैं? आशिक लोग फंसते हैं, या तो बुलबुल आशिक है, पूरी कायनात उसकी आशिक है। हो सकता है जो नसीम है वो भी उसकी आशिक है, या तो उसने जाल फंसाया था, सारे आशिक उसके अंदर फंसे थे, वो जाल टूट गया है। अब वो जाल क्यों टूटा है, राइट? पिछले शेर में भी हमने देखा था कि गुल की ज़िंदगी चंद एक दिनों की होती है, तो शायद गुल मर गया है इसके अंदर, राइट? तो ये एक हो सकता है सैड शेर है। मुबारक जो दी जा रही है वो सरकास्टिकली दी जा रही है, राइट? तो शायद गुल मर गया है, इस वजह से उसने जो जाल बिछाया था वो टूट गया है। उससे क्या हुआ है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आशिक जो थे उस जाल से रिहा हो गए हैं, या उस चीज़ की शायद मुबारकबाद दी जा रही है। दूसरा ये कि अगर आशिक नसीम उस जाल में फंसी हुई थी तो नसीम कैद थी, राइट? हवा कैद थी और वो गुल की खुशबू को आशिकों तक नहीं ले जा सकती थी, राइट? अब वो जाल टूट गया है, आज़ादी नसीम की बात की गई है, नसीम जो है वो आज़ाद हो गई है। अब वो इस गुलाब की खुशबू को लेके दूर दूर तक जाएगी, इस बात की पूरी चमन में मुबारकबाद दी जा रही है। ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। और तीसरी एक बात आप इसके अंदर ध्यान में रखें कि जैसा मैंने कहा, शायद मुबारकबाद सरकास्टिकली दी जा रही है, या क्योंकि आशिक लोग जो हैं वो महबूब के जाल से रिहा होना नहीं चाहते, उनको आज़ादी नहीं चाहिए होती, राइट? वो चाहते हैं कि वो महबूब के जाल के अंदर फंसे रहें, राइट? तो महबूब ने जो जाल बिछाया था उनके लिए वो टूट गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये खुशी का मौका हो। अच्छा, तो ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो गुल ने जाल बिछाया था, गुल बेचारा मर गया है, वो जाल टूट गया है। तो अब नसीम जो कि गुल की आशिक थी और दूसरे आशिक अब रिहा हो गए हैं, और उस नसीम के साथ साथ गुल की जो खुशबू है वो दूर दूर तक जा रही है, उस बात की यहाँ मुबारकबाद दी जा रही है। लेकिन शायद ये सरकास्टिक मुबारकबाद है, राइट? आशिक लोग जो हैं वो इस जाल से रिहा नहीं होना चाहते। आज़ादी नसीम मुबारक की हर तरफ टूटे पड़े हैं हल्काए दामे हवाए गुल। महबूब मर रहा है, महबूब जो है उसकी सैड एंडिंग है इसके अंदर, राइट? विच इज़ अनयूजुअल। शायरी के अंदर अक्सर ऐसा नहीं होता। अगला शेर देखें, जो था सो मौज रंग के धोखे में मर गया,
ए वाय नालाए लबे खूनी नवाए गुल। या मौजे रंग, रंग की एक वेव, बड़ा खूबसूरत रंग। फिर से पहली लाइन में धोखे की बात की गई। जो था कि यहाँ पे जो आशिक थे, जो भी यहाँ पे था, वो मौजे रंग के धोखे में मर गया, राइट। उसको रंग का, मौजे रंग का धोखा हो गया है। और दूसरी लाइन में ए वाई अफसोस का एक्सप्रेशन है। जो लफ्ज़ यहाँ पे समझने वाले हैं वो है नालाए लबे खूनी नवाए गुल, राइट। तो लबों की बात की गई है। तो गुल के ऐसे लब जिनमें से खून टपक रहा हो, राइट। और खून टपक रहा हो और गुल उन लबों से अपने दुख का इजहार कर रहा हो, राइट। सो इट्स लाइक ए लेमेंट ऑफ द लिप ऑफ ब्लडी वॉइस ऑफ द रोज, और गुल के ऐसे होंठ जिनमें से खूनी आवाज़ या खूनी नाले निकल रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे जो मर जाने की बात की गई है, जैसे मैंने कहा, लिटरली मर जाना नहीं है, ये इश्क की इंतहा है जिसमें आप अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, उसको भी मर जाना कह सकते हैं। तो जो आशिक लोग जो हैं वो अपने आप को इस एक धोखे में गुल के ऊपर, महबूब के ऊपर कुर्बान कर बैठे हैं। वो धोखा क्या है? मौजे रंग का धोखा है, लेकिन वो एक फ़रेब है। फ़रेब क्या है? गुल जो है उसको बेचारे को पता है, या जिसको पूरी दुनिया खूबसूरत रंगीन समझ बैठी है, उसका खूबसूरत लाल रंग है उसके ऊपर, सारी दुनिया उसकी आशिक हुई बैठी है, उसके ऊपर कुर्बान करके बैठी है। लेकिन उस गुल, वो अंदर से दुखी है, या उसको पता है कि मैं 2-4 दिन के बाद मरने वाला हूँ, राइट। और वो अपने दुख का इजहार कर रहा है। वो इतना दुखी है कि उसके लबों से खून टपक रहा है, वो लाल खून उसका रंग बन गया है, राइट। तो है तो वो खून, राइट। गुल जो है वो दुख की स्टेट में है, लेकिन पूरी दुनिया रंग का फरेब खा के उसकी आशिक हुई बैठी है। ये इसके अंदर फरेब है, राइट। देखें कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। आशिक लोग जो हैं वो अपना एक फरेब खा के बैठे हैं, महबूब और गुल की रियलिटी कुछ और है, राइट। सो इट्स ए वेरी सैड शेयर इन सम वेज, बट व्हाट ए वंडरफुल पोइट्री, राइट। जो था सो मौज रंग के धोखे में मर गया, ए वाय नालाए लबे खूनी नवाए गुल। Yeah. So the whole world has fallen in love, um, in the beautiful rose, and is infatuated by the wave of the color, but that color is really blood dripping from the lips of the sad rose, or the beloved in this case. तो कैसा धोखा यहाँ पे चल रहा है। महबूब तो कंप्लेन कर रहा है, दुनिया सोच रही है कि वो खुश है, रंगीन है। अगला शेर देखें। खुश हाल उस हरीफ़े सियाह मस्त का कि जो रख्ता हो मिसले सायाए गुल सर बपाए गुल। खुश हाल का मतलब है हैप्पी बी द स्टेट, यानी कि वो बहुत खुश है। कौन खुश है? हरीफ़े सियाह मस्त। सियाह मस्त का मतलब है ब्लैक ड्रंक, जो कि बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो, बहुत नशे में हो, नशे में चूर हो, राइट। ऐसा हरीफ, ऐसा दोस्त, ऐसा साथी, ऐसा कॉमरेड, राइट। उसकी खुशी की यहाँ पे बात की गई है। और दूसरी लाइन में कहते हैं उसने क्या किया है? रख्ता हो मिसले साया गुल, गुल के शैडो, गुल के साये के जैसे, जिसने सर बपाए गुल, गुल के सामने, गुल के पाँव में अपना सर रख दिया हो, अपना माथा टेक दिया हो, राइट। तो एक आशिक है, उसकी ड्यूटी है, राइट, कि वो महबूब के ऊपर अपने आप को कुर्बान करे, उसके कदमों पे अपना सर रख दे। और इस सियाह मस्त आशिक ने वो कर दिया है, राइट। तो एक तो जैसे वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, राइट। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वो सियाह मस्त है, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे में वो चूर है, लेकिन इस नशे की स्टेट में भी वो अपनी ड्यूटी नहीं भूला, राइट। आशिक को जो काम करना है उसने वो काम फिर भी जाके किया, राइट। तो वो एक सच्चा आशिक है, राइट। तो उसने जाके फिर भी अपना सर जो है महबूब के कदमों में रख दिया। उसको अपना होश नहीं है, लेकिन उसको इस बात का होश है कि महबूब के कदमों में सर रखना जो है वो आशिक की ड्यूटी है, और वो ड्यूटी निभा रहा है। खुशहाल, और इसी बात पे वो खुश है, राइट। महबूब के कदमों में सर रख के ही उसको खुशी मिलती है। नशे से नहीं मिलती खुशी, महबूब के कदमों में सर रखने से उसको खुशी मिलती है। खुशहाल उस हरीफ सियाह मस्त का कि जो रखता हो मिसले सायाए गुल सर पाए गुल, राइट। कि खुशहाल जो कि महबूब के कदमों में अपना सर रख देता हो, ऐसे आशिक का। अच्छा, अगला शेर देखें। इजाद करती है उसे तेरे लिए बहार, इजाद करती है उसे तेरे लिए बहार, मेरा रकीब है नफस इत्र साए गुल। या नफस का मतलब होता है सांस, ब्रेथ। इत्र का मतलब होता है परफ्यूम। इस केस के अंदर आप इमेजिन करें
कि गुलाब की जो खुशबू है, या तो या गुलाब सांस ले रहा है तो उसकी सांस जो है वो महक रही है, राइट। सो इट्स लाइक द परफ्यूम लाइक ब्रेथ ऑफ द रोज। तो कहते हैं कि तेरे लिए इसको बहार ने ईजाद किया है। ईजाद करने का मतलब टू इन्वेंट समथिंग, टू क्रिएट समथिंग। तो कह रहे हैं, महबूब को कह रहे हैं कि इस बहार ने इस गुलाब की खुशबू को, इस खूबसूरत गुलाब और उसकी खुशबू को तेरे लिए बनाया है, या और इसलिए मैं उसको अपना रकीब मानता हूँ। जैसा हमने दूसरे शेरों में देखा है, पूरी कायनात ही महबूब से प्यार करती है, या जो सच्चा गालिब साहब का महबूब है, पूरी कायनात उससे प्यार करती है, राइट। शमा उससे प्यार करती है, दरो दीवार प्यार करते हैं उससे, गुलाब भी उससे प्यार करते हैं। तो और आशिक जो हैं वो इन हर चीज़ को अपना रकीब मानते हैं। उनको ये भी बात मंजूर नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी महबूब के पास आए, या इस केस के अंदर हो सकता है कि गुल गालिब साहब के महबूब का आशिक हो, या महबूब साहब गालिब साहब के महबूब को गुल पसंद हो, राइट। और वो गुलों की खुशबू उसको पसंद हो, तो वो गुलों से अपने आप को सजाना चाहती हो, राइट। तो इन दिस प्रोसेस जो गुल है वो महबूब के पास आ जाएगा, गालिब साहब को मंजूर नहीं। इसलिए गालिब साहब उस गुल को और उसकी खुशबूदार सांस को अपना रकीब मानते हैं, राइट। ओवरऑल देखें, आशिक की स्टेट है, उसको ये बात मंजूर नहीं कि मेरा महबूब जो है वो गुल से भी प्यार करे, है तो वो गुल को भी और उसके गुल के इत्र को भी अपना रकीब मानते हैं। इजाद करती है उसे तेरे लिए बहार, मेरा रकीब है नफसे इत्र साए गुल, राइट। Beloved likes the rose and the scent, and of course Mirza Ghalib is jealous of it. अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत शेर है। शर्मिंदा रखते हैं मुझे बादे बहार से। बादे बहार का मतलब नसीम हमने बोल लिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट्स द स्प्रिंग ब्रीज, या तो बहार के मौसम में चलने वाली हवा। शर्मिंदा रखते हैं मुझे बादे बहार से, मीना बे शराब और दिले बे हवाए गुल। मीना बे शराब का मतलब है शराब का गिलास जो एम्प्टी हो, राइट, जिसके अंदर शराब नहीं हो, खाली गिलास। और दिले बे हवाए गुल, ऐसा दिल जिसके अंदर गुल के लिए हवस ना हो, या गुल के लिए डिज़ायर, गुल के लिए लॉन्गिंग, महबूब के लिए लॉन्गिंग ना हो, राइट। तो इस केस में बहार, बादे बहारी आ गई है, राइट, चल रही है, नसीम चल रही है। और जो प्रॉपर चीज़ जो करने वाली है उसका इस्तकबाल करने के लिए, राइट, टू डू जस्टिस टू द स्प्रिंग ब्रीज, आपको क्या करना चाहिए? शराब पीनी चाहिए उसको एंजॉय करने के लिए, और मोहब्बत करनी चाहिए, दिल के अंदर आपके हवस हो गुल के लिए, महबूब के लिए। दोनों ही चीज़ें गालिब साहब के लिए नहीं है, के पास नहीं है। और वो कह रहे हैं मैं इस बात पे बादे बहारी के सामने शर्मिंदा हूँ, राइट। ये दोनों चीज़ें मुझे बादे बहार के सामने शर्मिंदा करते हैं, राइट। तो उनको पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है, राइट, कि शराब पीना जो है दैट इज़ द ड्यूटी इन दिस केस। आप पे लाजमी है कि आप एंजॉय करें शराब को बाहर के मौसम में, और इश्क करें। दोनों ही चीज़ें वो करने के काबिल नहीं रहे, शायद कमज़ोर हो गए हैं, ज़िंदगी ऐसी दुखी मकाम पे आके पहुंची है कि वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, और कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ। क्या खूबसूरत अंदाज़ है इसमें। शर्मिंदा रखते हैं मुझे बादे बहार से, मीनाए बे शराब और दिले बे हवाए गुल। अच्छा, अगला शेर देखें। सतवत से तेरे जलवाए हुस्ने गयूर की, सतवत से तेरे जलवाए हुस्ने गयूर की, खूं है मेरी निगाह में रंगे अदाए गुल। सतवत का मतलब होता है शान, किसी चीज़ की ताकत, द पावर और मैजेस्टी ऑफ समथिंग। गयूर का मतलब होता है टू बी जेलस, तो इसमें जलवाए हुस्ने गयूर का मतलब है कि यू नो ऐसा, ऐसे हुस्न का जलवा जो कि जेलस और प्राउड हो और पोजेसिव हो, राइट। या कैसे महबूब, खूबसूरत महबूब की बात की गई है जो कि आशिकों को अपने जाल में फंसा के रखता है, राइट। उसको, उस महबूब को ये बात मंजूर नहीं कि उसका आशिक किसी और दूसरे महबूब या खूबसूरत चीज़ की तरफ देखे भी, राइट। उसने अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है। इतनी सतवत है उसके पास, इतनी ताकत है, इतनी मैजेस्टी है उसके पास, राइट। और रंगे अदाए गुल का मतलब है कलर ऑफ द चार्म ऑफ द रोज़ इन दिस केस। तो कहते हैं सतवत से तेरे जलवाए हुस्ने गयूर की, खूं है मेरी निगाह में रंगे अदाए गुल। तो वो कहते हैं कि तेरे हुस्न में इतनी पावर है कि तूने मेरे को इस तरह से फंसा के रखा हुआ है कि मैं ये खूबसूरत गुल को देखता हूँ तो मेरे को खून नज़र आता है, मेरे को एक ऐसी खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आती जिसके साथ मैं प्यार करूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे प्यार में ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ, या तो ये एक जो महबूब किस तरह से अपने आशिकों के ऊपर
पावर एक्सर्ट करता है या कैसे उनको बांध के रखता है, उसका एक एक्सप्रेशन है। आशिक भी उसके जाल में बंधे रहना चाहते हैं, इसका भी एक एक्सप्रेशन है। और तीसरी बात ये कि इवन द चार्म ऑफ द रोज़ डज नॉट प्लीज द आशिक, राइट। अपने सच्चे महबूब के सामने किसी और चीज़ से उसको प्यार नहीं हो सकता। और एक फाइनल कमेंट इसके बारे में ये है कि क्योंकि उसको खून नज़र आ रहा है हर जगह, और गुलाब की अदा के अंदर भी उसको खून नज़र आ रहा है, कि शायद वो बेचारा आशिक दुख में खून के आंसू रो रहा है, तो उसकी आंखों में खून है, तो वो जिस तरफ देखता है उसको खून ही नज़र आता है। गुलाब की तरफ भी देखा तो उसको खून ही नज़र आया, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कि वो इश्क करे। या तो एक आशिक है जिसको महबूब ने अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है, किसी और तरफ देखने की उसको परमिशन नहीं है, और वो खुश है इस जाल में फंसा हुआ। सतवत से तेरे जलवाए हुस्ने गयूर की, खूं है मेरी निगाह में रंगे अदाए गुल। या तो उस पोजेसिव जेलस महबूब की हुस्न के जलवे में ऐसी ताकत है कि उसने आशिकों को काबू में करके रखा हुआ है। अच्छा, ये अगला शेर देखें। तेरे ही जलवे का है ये धोखा कि आज तक, तेरे ही जलवे का है ये धोखा कि आज तक, बेइख्तियार दौड़े हैं गुल दर कफ़ाए गुल। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर इमेजरी है। फिर से एक धोखे की बात की गई है। तेरे ही जलवे का, किसके जलवे का? महबूब के जलवे का, या खुदा के जलवे का भी हो सकता है कि यहाँ पे धोखा हो रखा है। बेइख्तियार मीन्स कोई सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है। दौड़े है गुल दर कफ़ाए गुल का मतलब ये है कि कफ़ा का मतलब होता है गर्दन या बैक ऑफ द नेक। तो इसमें हो क्या रहा है, कहते हैं गुल एक दूसरे की गर्दन के पीछे दौड़ रहे हैं या एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, राइट। किसी बात का यहाँ पे धोखा हुआ है, और गुल जो है वो इख्तियार खो बैठे हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। गालिब साहब अक्सर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी यूज़ करते हैं। अब गुल एक किस बात का धोखा हो सकता है, राइट? तेरे ही जलवे का धोखा, राइट। तो महबूब के जलवे का धोखा यहाँ पे हो गया है, किसी सेंस में, और गुल जो है एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रंग हो सकते हैं। एक तो ये कि गालिब साहब का असली महबूब इस चमन में आ गया है, बगीचे में आ गया है, और सारे गुल जो हैं, क्योंकि पूरी कायनात ही महबूब से मोहब्बत करती है, सारे गुल जो हैं वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं उस महबूब के पास जाने के लिए, ये हो सकता है। दूसरा ये कि कोई एक खूबसूरत गुलाब खिला है, राइट, और पूरे चमन को ये धोखा हो गया है कि सच्चा महबूब आ गया, गालिब साहब का महबूब आ गया, वो इतना खूबसूरत गुलाब खिला है, राइट। और बाकी सारे गुलाब जो हैं वो उनमें दौड़ लगी है कि वो भी खिलें और उस गुलाब के पास जाएं। एक और ये एस्पेक्ट हो सकता है कि शायद कोई हार बनाया जा रहा है जिसको महबूब अपने गले में लगाएगा, और गुल जो हैं सारे ही उस महबूब के पास जाना चाहते हैं, उसके आशिक हैं, और वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं ताकि उनको उस हार में पिरो दिया जाए जो महबूब अपने गले पे बांधेगा। और तीसरा तीसरा या चौथा इसका एक मिस्टिकल एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, क्योंकि गालिब साहब की शायरी में अक्सर ये आता है कि इस दुनिया के हर ज़र्रे ज़र्रे में एक डिवाइन प्रेजेंस है, खुदा की कोई प्रेजेंस है, राइट। तो सच्चा महबूब जिसको यहाँ पे कहा गया है, जिसके जलवे की यहाँ पे बात की गई है, वो खुदा हो सकता है, राइट, या डिवाइन प्रेजेंस हो सकती है, गॉड हो सकता है। तो जिस बात का धोखा यहाँ पे बोला गया है, उसका मतलब ये हो सकता है कि हर एक गुल को एक दूसरे से प्यार हो गया है, राइट। वो एक दूसरे के पीछे इश्क में दौड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको सबको एक दूसरे के अंदर डिवाइन प्रेजेंस, सच्चे डिवाइन आशिक की प्रेजेंस, महबूब की प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है, राइट। सो देयर इज अ मिस्टिकल प्रेजेंस, द होल वर्ल्ड इज इन लव विद इट, द रोजेज आर इन लव विद इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर रनिंग आफ्टर ईच अदर, राइट। वो एक दूसरे से ही उनको इश्क हो रहा है और वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो और भी इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट आई होप दिस मेड सेंस सो फार। तेरे ही जलवे का है ये धोखा कि आज तक, बेइख्तियार दौड़े है गुल दर कफ़ाए गुल, कि किस तरह से महबूब के जलवे का धोखा हो गया है और महबूब यहाँ आ गया है, राइट, उसकी प्रेजेंस है यहाँ पे, और गुल जो हैं वो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं उस तक, महबूब तक पहुँचने के लिए। और ये गालिब साहब ने ऑब्वियसली अपने खूबसूरत महबूब की शान में ही शायद ये शेर लिखा है। और ये आखिरी शेर देखें, ये भी महबूब की खूबसूरती के ऊपर शेर है, गालिब साहब के महबूब की। गालिब मुझे है उससे हम आगोश आरज़ू, गालिब मुझे है उससे हम आगोश आरज़ू, जिसका ख़याल है गुले जेबे कबाए गुल। या हम आगोशी का मतलब होता है, यू नो
हमआगोशी की आरज़ू का मतलब है गले लगाने की आरज़ू। तो कहते हैं मेरे को उसको गले लगाने की आरज़ू है। किसको? जिसको दूसरी लाइन में डिफ़ाइन किया गया है, जिसका ख़याल है गुले जेबे कबाए गुल। कबाए गुल का मतलब है गुल ने जो कबा, जो ड्रेस, जो गाउन पहन रखा है, राइट, उसकी जेब, उसकी जो नेक ओपनिंग है, एक ऐसे महबूब को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग गुलाब लगाते हैं अपने कबा पे, अपनी कपड़ों पे, क्योंकि गुलाब खूबसूरत होता है, वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, राइट। इस केस के अंदर खूबसूरत महबूब का जो ख्याल है वो है गुले जेबे कबाए गुल, राइट। महबूब का इतना खूबसूरत महबूब है कि गुल उससे प्यार करता है, राइट। उस महबूब के ख्यालों को गुल ने अपनी कबा के जेब के ऊपर सजा के रखा हुआ है। तो ये तो गालिब साहब की खूबसूरत इमेजरी का एक अंदाज है, जिसका ख्याल है गुले जेबे कबाए गुल, राइट। तो उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि रोज़ इज़ ब्यूटीफुल ऑब्वियसली, बट द ट्रू बिलवड इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल देन द रोज़। वो गुलाब से भी ज़्यादा खूबसूरत है मिर्ज़ा गालिब साहब का जो महबूब है, और जो गुल है वो भी उससे मोहब्बत करता है। गुल भी महबूब, गालिब के महबूब से इम्प्रेस्ड है या उससे प्यार करता है। तो होल यूनिवर्स इज़ इन लव विद द बिलवड, राइट। तो जैसे आप खूबसूरत गुलाब को अपनी कबा पे लगाते हैं, गालिब साहब के महबूब महबूब के ख्यालों को गुल ने अपनी कबा के ऊपर गुल बना के लगाया हुआ है। तो और उस खूबसूरत महबूब से के गले गालिब साहब लगना चाहते हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ Ghalib Sahab's own beautiful beloved, and the fact that flowers, roses, and the whole world is in love with that beloved. तो उसको उनको गले लगाना है। गालिब मुझे है उससे हम आगोशी आरज़ू, जिसका ख्याल है गुले जेबे कबाए गुल। आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू द इमेजरी। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।